समझता था कि जो लोग हैं, जो सत्ता में आए हैं, प्रधानमंत्री पद की गरिमा रखेंगे, प्रधानमंत्री की हाजिरी में ऐसा कभी नहीं करेंगे, इस विश्वास से मैं गया। लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद की भी गरिमा नहीं रखी। अपमान का बदला लेने का एक ही तरीका है, क्या? वोट की चोट से लेंगे, चुनाव में लेंगे, वोट की चोट से लेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक नेता हैं। उनको चाहने वाले उन्हें भूमि पुत्र के नाम से भी पुकारते हैं और उन्होंने मार्च 2005 से अक्टूबर 2014 तक हरियाणा के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और लगातार 2 बार मुख्यमंत्री और 4 बार सांसद रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म 15 सितंबर 1947 को हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ। उनके पिता का नाम चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा और माता का नाम हरदेवी हुड्डा था। वैसे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राजनीति विरासत में मिली है, क्योंकि उनके दादा चौधरी माथुराम हुड्डा सक्रिय नेता की भूमिका में थे, जो एक महान समाज सुधारक, शिक्षाविद, राजनीतिक और आर्य समाजी थे। आर्य समाज और स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी होने के कारण माथुराम को ब्रिटिश सरकार ने एक बार सजा के तौर पर काला पानी भेजने का फैसला किया था, लेकिन इनके प्रति जनता का आक्रोश को देख इस कार्रवाई को वापस ले लिया गया था। 1885 में मुंबई में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई, उसके बाद रोहतक में पहला सम्मेलन 12 अक्टूबर 1888 को हुआ, जिसमें 5 प्रमुख नेता शामिल थे। उसमें पहला नाम चौधरी माथुराम का था, जो रोहतक कांग्रेस के स्थापक बने। उस समय वह मात्र 23 वर्ष के थे। फिर उसके बाद उनके पिता, जो हरियाणा के एक भारतीय स्वतंत्र सेनानी, सांसद और प्रशंसक थे, उन्होंने गरीब, पिछड़े लोगों और किसानों के हित में आवाज उठाई, जिसलिए वो कई बार जेल भी गए। उन्होंने लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी काम किया। उनका नाम 7 अलग अलग सदनों के सदस्य बने रहने राष्ट्रीय रिकॉर्ड में है और जो लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। 1952 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए। रणबीर रोहतक से जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1957 में वह दूसरी बार रोहतक से चुने गए। इसके बाद 1962 में वे संयुक्त पंजाब विधानसभा में चुने गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की शादी 15 अक्टूबर 1976 को आशा दहिया के साथ हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा जिसका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और एक बेटी जिसका नाम अंजलि हुड्डा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने 2005 में राजनीति में प्रवेश किया, जिसमें ये सबसे कम उम्र के सांसद थे। वैसे इस साल हुए लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के तीसरी बार सांसद बने गए। दीपेंद्र की सफलता के पीछे उनके पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा उनकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान रहा। दीपेंद्र की पत्नी श्वेता मिर्धा ने अमेरिका से MBA किया है और वह राजस्थान के दिग्गज जाट नेता और 5 बार सांसद रहे नाथुराम मिर्धा की पोती हैं। नाथुराम मिर्धा राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र के एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता, स्वतंत्र सेनानी, समाज सुधारक और लोकप्रिय किसान नेता हैं। वे 1971 से 1997 के बीच 6 बार नागौर पूर्व लोकसभा सांसद हैं और वह राजस्थान विधानसभा में विधायक रह चुके हैं। श्वेता राजनीति से दूर रही, हालांकि उनकी बहन ज्योति मिर्धा राजस्थान की नागौर सीट से सांसद थी। 20 फरवरी 2010 को दीपेंद्र और श्वेता की शादी हुई। हालांकि दीपेंद्र की यह दूसरी शादी थी। श्वेता से पहले उनकी शादी गीता ग्रोवाल से हुई थी, जिसके साथ वह 2005 में ही उनका तलाक हो गया। श्वेता ने अमेरिका से पढ़ाई करने के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में काम भी करा। इनमें इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडिया बुल्स और रॉबर्ट हॉक इंटरनेशनल जैसी कंपनियां शामिल थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंजाब विश्वविद्यालय से BA किया। उसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पारिस्थितिक विधि संकाय के कानून की पढ़ाई की। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत युवा कांग्रेस से की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1991, 1996, 1998 और 2004 में लगातार 4 बार लोकसभा के सदस्य बने और इसके साथ ही वह साल 2002 से 2004 तक हरियाणा की विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन में रह चुके हैं। साल 1996 से 2001 तक वह हरियाणा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर भी काम कर चुके हैं। हुड्डा ने 1991, 1996 और 1998 में लगातार 3 बार हुए चुनावों में रोहतक के जाटगढ़ में जो चुनावी मुकाबला हुआ, उसमें हरियाणा के पूर्व CM और पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल को हराकर
जीत हासिल करी। इससे अलग हुड्डा ने घोषणा की कि हरियाणा का जो भी खिलाड़ी ओलंपिक्स खेलों में हिस्सा लेगा उसको 11-11 लाख रुपए दिए जाएंगे और दूसरी तरफ ओलंपिक में भाग लेने वाले पदक विजेताओं के इनाम राशि भी बढ़ा दी गई ताकि खिलाड़ी इससे प्रोत्साहित हो सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा की ओर से ओलंपिक खेलने वाले स्वर्ण, रजत, कांस्य और पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 2.5 करोड़, 1.5 करोड़ और 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। घोटाले के मामले में हुड्डा के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, जिसमें सीबीआई इनके कई घोटालों के मामले में जांच कर रही है, जो ज्यादातर अवैध जमीन हड़पने से संबंधित है, जो उनकी सरकार के समय हरियाणा में हुए थे। इन जांचों में गुणग्राम मानेसर IMT भूमि घोटाला, इस घोटाले में पहले ही चार्जशीट किया जा चुका है, जबकि और बाकी घोटालों में जांच जारी है। DLF जमीन हड़पने का मामला, जिसमें 50 एकड़ जमीन हड़पने से जुड़ा है। गुड़ग्राम राजीव गांधी ट्रस्ट जमीन हड़पने का मामला। सोनीपत खरखोदा औद्योगिक मॉडल टाउन भूमि के मामले में 7 एकड़ भूमि के अधिग्रहण से संबंधित है। जब वह हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तब कुछ नियमों का उल्लंघन किया था, जिसके चलते हरियाणा सरकार को 620,000 रुपए का नुकसान भुगतना पड़ा था, जिसके चलते वो आज भी चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। हरियाणा में जल्द ही अगले महीने चुनाव आने वाले हैं और इसकी सुगबुगाहट अभी से तेज हो चली है। सभी राजनेता अपनी अपनी छवि को दिखाने में लगे पड़े हैं। इसी क्रम में चल रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी विधानसभा चुनावों में दावेदारी कर रहे हैं। इनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी इसी दौड़ में लगे हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2024 में रोहतक जिले की गढ़ी सांपला किलोई सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में विधानसभा के चुनाव का नामांकन दाखिला कराते समय उन्होंने जनता को आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं आज जो भी हूँ वो आप सभी की आशीर्वाद के बदौलत हूँ, जिसमें हुड्डा ने अपनी संपत्ति के बारे में विवरण दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने 26 करोड़ से ज़्यादा ज़मीन होने का दावा करा है। चल संपत्ति 7.2 करोड़, अचल संपत्ति 19.28 करोड़ रुपए, हथियार, बंदूक, रिवॉल्वर, पिस्तौल, ज्वेलरी 5 किलो सोना, 35 किलो चांदी, देवदारी 15 लाख, कैश 8। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी की संपत्ति उनसे भी ज्यादा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी के पास 3.70 लाख रुपए नकदी, 4.84 एकड़ कृषि भूमि और 360 वर्ग मीटर एक दुकान है। गढ़ी संपला किलोई उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस। हुड्डा परिवार में खुशी का माहौल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा रविवार 9 सितंबर 2024 को दादाजी बन गए। उनके इकलौते पुत्र दीपेंद्र हुड्डा की दूसरी पत्नी श्वेता हुड्डा ने एक बेटे को जन्म दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बहू श्वेता को फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उनकी शाम को सुरक्षित डिलीवरी हुई। उनके घर पर बधाई देने वालों की भीड़ लग गई और साथ ही दूसरी ओर कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया के जरिए खूब बधाइयां मिल रही थी। हुड्डा के आसपास के नाते रिश्तेदारों का फोर्टिस अस्पताल में आना जाना लग रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, तो दूसरी तरफ हरियाणा के लोग उनके किए गए कामों के कारण उन्हें मुख्यमंत्री तक काल के लिए याद करते हैं। हरियाणा में कांग्रेस की हैसियत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत बड़ा योगदान है और शायद इसीलिए हरियाणा कांग्रेस में उन्हें मुख्यमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी।